शनिवार के दिन शाम से ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं गई थी नर्सरी, वहाँ से लेकर आई थी ये पौधे। बहुत दिन से मैं प्लान कर ही रही थी कि मुझे पौधे लाने हैं, क्योंकि गमला और मिट्टी तो मेरे पास था, पर उसमें लगाने के लिए पौधे मेरे पास नहीं थे। तो बस बैठी हुई थी बालकनी में, तो मैंने नीचे देखा कि पौधे बेचने वाले आए हैं, पर वो लोग है ना थोड़ा कॉस्टली देते हैं, और मेरे घर के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक बड़ा सा नर्सरी है। तो मैंने सोचा चलो वहीं से चल के ले आती हूँ, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और पौधे भी देख के अपने मनपसंद का लेकर आऊँगी। तो वहाँ गई तो थी, वहाँ पे ना मोबाइल लेकर नहीं गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं मिशकू को उसके ट्राईसाइकिल पर बिठा कर लेकर गई थी। तो मोबाइल ले जाना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि बच्चे के साथ जब बाहर जाते हैं ना तो सारा ध्यान बच्चों पे होना चाहिए। तो यहाँ मैं लगाने के लिए तो बैठ गई थी, और मेरी बेटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आ ही गई थी। तो यहाँ पे मैं सारे मिट्टी को ना गमले से निकाल ली थी, और उसके बाद उसे सारे को मिक्स कर रही थी। और मिक्स करने के बाद ये देखिए गमले में लगा दिया। तो एक चमेली का और पाम ट्री, और ना मैंने एक लिया था सदाबहार। तो मुझे ना पूजा करने वाला भी फूल का पौधा चाहिए था, और गुलाब वगैरह मुझे नहीं मिला। उन्होंने बोला गुलाब का ना सर्दियों में मिलेगा। तो मैं बस इतने ही लेकर आ गई थी, और बस यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के सारे गमले में होल कर दिया था मैंने, क्योंकि पानी भी निकलने के लिए उन्हें जगह चाहिए होता है, थोड़ा सा एयर के लिए। तो बस यहाँ पे लगा दे रही थी, और पतिदेव भी थोड़ा सा मुझे गाइड कर रहे थे कि कैसे लगाना है। तो बस पाम ट्री तो मुझे बहुत दिन से लाने का मन था, तो इस बार मैं लेकर आ गई। ये देखिए है सदाबहार का पौधा, और बहुत अच्छे इसमें ना पूजा करने वाले फूल, इस फूल की ना पूजा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ये लिया था। ये है पाम ट्री और ये है चमेली का। तो बस लगा दिया मैंने, अब बस बच्चों से बचा के रखना है। पौधे वगैरह लगा के फ्री ही हुई थी कि मैंने नीचे देखा कि लोग ना सब्ज़ी लेकर आ रहे थे। मुझे याद आया आज शनिवार है और आज मंडी भी लगता है, तो बस मैं चली गई थी यहाँ पे सब्ज़ियाँ लेने। और सब्ज़ियाँ इस टाइम काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रखी है, पर फिर भी खाने वाले लोग तो खाएंगे ही। तो बस मैंने कुछ सब्ज़ियाँ लिया और फिर घर आ गई। यहाँ आपको दिखा रही थी कि देखिए ये छोटा सा ही एक मार्केट लगता है हमारे घर के पास में ही। यहाँ पे कपड़े, किचन के सारे सामान और सब्जियां सारे कुछ बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये सब टी शर्ट सेल में लगी हुई थी 100 रुपीज़ के, तो वही लोग देख रहे थे। अब ये मैंने यहाँ पे ना सब्जियां वगैरह ले लिया था जो भी मुझे लेना था, और लेकर और फिर मैं यहाँ पे वापस अब घर जा रही हूँ। तो मैं इस रास्ते से जाती हूँ, एक और रास्ता है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग जाता है, तो मैं ये अंदर गली से चली जाती हूँ। हमारे कॉलोनी में गली बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग यहाँ पे नए रहते हैं ना वो कभी कभी गली में गुम भी हो जाते हैं। बस सब्जियाँ वगैरह ख़रीद के आ गई थी, बारी थी इन्हें सेट करके रखने की। तो ये भी तो सारा काम हमारा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी सब्जियाँ मैं फ्रिज में सेट करके रख दी, और मेरी बेटी यहाँ भी पहुँच गई मेरी हेल्प करने के लिए। पर मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए, जब मैं चाहिए होगी तब करेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ना शाम में ही कपड़े धुलने के लिए डाला मैंने। दिन में कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाना वाना बनाने में। मेरे पेट में मैंने बताया था हल्का हल्का दर्द था, इस वजह से ना कल थोड़ा सा रेस्ट कर करके काम कर रही थी, तो लेट हो गया था। तो शाम में कपड़े धुलने को डाले थे मैंने। यहाँ आज सुबह की मॉर्निंग हो गई, यानी संडे वाले दिन की मॉर्निंग हो गई है। झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो 2 दिन से पतिदेव का ऑफिस था नहीं, तो हम लोग आराम से उठ रहे थे। तो अभी सिर्फ मैं ही उठी हूँ, पतिदेव बच्चे दोनों सो रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ना बालकनी में आके बैठ गई हूँ। ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है कि मैं अकेले यहाँ पे बालकनी में आके बैठूँ। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सुबह का तो टाइम नहीं था, 8 बज रहे थे, तो हल्की सी धूप भी निकल गई थी। तो यहाँ पे बैठ के मैं ना पानी पीऊँगी, सो के उठती हूँ, उसके बाद ब्रश करके और मैं थोड़ी देर यहाँ बालकनी में टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये देखिए धूप निकल गई है। आजकल क्या होता है ना, सुबह सुबह तो धूप निकल जाती है और पूरा उमस भरा दिन कर रहा है, और दोपहर के टाइम में ना अच्छा मौसम हो जाता है, मतलब हवाएं चलती है और धूप चला जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे घर के सामने ही छोटा सा अंकल, सामने वाले अंकल ने रखा हुआ है, उसी में ना कबूतर रहते हैं। और यहाँ पे सब्जी वाले भैया अपना ठेला तैयार कर रहे थे।
फिर मैं थोड़ी देर यही सब नज़ारा देखने के बाद आ गई किचन में कि चलो अब चलते हैं, खाना वगैरह भी तो बनाना है, नहीं तो उसमें तो और भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे ना भिंडी मैंने लिया था, काफ़ी दिन हो गए, मैं ना भूल ही गई थी, 4-5 दिन पहले ही लिया था। तो उतने फ्रेश तो रहते नहीं, इसलिए जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो कितने सारे तो ख़राब ही निकल गए मेरे। और यहाँ पे फिर केला मैंने बनाया, केले का सब्ज़ी। पतिदेव को कुछ खास पसंद नहीं है केले की सब्ज़ी, लेकिन क्या ही सब्ज़ी अभी खाओ, यही सब कुछ ना कुछ यही सब जैसे सब्ज़ियाँ हैं ही। तो मैं ले आई और आज केले की सब्ज़ी और भिंडी का भुजिया बना दूँगी। यहाँ पे भिंडी वगैरह धुल लिया था और धुलने के बाद मैं उसे काट ले रही हूँ। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना था, आज मुझे प्याज भी मैंने ऐड नहीं किया था, बस सिंपल सा फ़ोरन दे के बना दिया था। बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे आलू का भुजिया खाना है, तो इसलिए आज उसके लिए आलू का भुजिया यहाँ पे छौंक दिया था, आलू का भुजिया। और ये दूध भी हमारा बॉयल हो गया था। फिर चाय भी बनने को रख दी थी। पतिदेव आज बोली कि आज मैं थोड़ा लेट से चाय पीऊँगा फ्रेशन अप होने के बाद। तो फ्रेश वगैरह हो गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बनने को रख दी थी। यहाँ हमारी चाय बन रही थी और बस दोनों कोई बैठ के चाय ही पियेंगे। तो मेरा संडे वाला दिन तो और भी लेज़ी हो गया था, मतलब सैटरडे और संडे बड़ा लेज़ी टाइप वाला फीलिंग आता है मुझे, क्योंकि पतिदेव का ऑफिस रहता नहीं, बच्चे का भी स्कूल नहीं रहता, मतलब लड्डू का तो बहुत धीरे ही काम करती हूँ रेस्ट कर के, और बातें वगैरह करते करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वहाँ पे केले की भी सब्ज़ी बनाने के लिए रख दिया था मैंने। और देखिए संडे और सैटरडे के दिन का पतिदेव का यही काम रहता है, बस मोबाइल लेके बैठे रहना। पर फिर भी इस वीकेंड पे तो उन्होंने हमें टाइम दिया है और मोबाइल को कम टाइम दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरी बेटी से ना मुझे गमले को बचा के रखना कि कहीं वो मिट्टी खाना ना सीख ले। तो बस वहाँ बालकनी में से फिर आ गई और यहाँ अपने लिए ना कल का चावल बचा हुआ था, तो मैं फ्राई करूँगी इसे फ्राइड राइस वाला मसाला डाल के, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पतिदेव को खाना दे दिया है। इसके साथ ही आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए बाय।